श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और मेरे सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन भगवान शिव की भक्ति करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए अपने भीतर श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता जगाने वाला दिन है, क्योंकि 13 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि का अवसर बताया जा रहा है। सावन का नाम आते ही मन में भगवान शिव का स्वरूप सामने आ जाता है। सिर पर चंद्रमा, जटाओं में विराजमान मां गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाले हमारे भोलेनाथ। माता बहनों, शिव की भक्ति में सबसे सुंदर बात यही मानी जाती है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ पुष्प और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम भी भक्त के लिए प्रार्थना का माध्यम बन सकता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको 13 अगस्त 2026 की श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि से जुड़ी एक पारंपरिक पूजा विधि और मोगरे के फूलों से संबंधित मान्यता के बारे में विस्तार से बताएंगे। कहा जाता है कि जब किसी साधारण पूजा सामग्री को किसी विशेष तिथि, श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव को समर्पित किया जाता है तो भक्त के मन में उस पूजा के प्रति विशेष भाव उत्पन्न होता है। इसी कारण आज के इस प्रसंग में मोगरे के फूलों का उल्लेख किया जा रहा है। माता बहनों, यदि आपके घर में कोई ऐसी मनोकामना है जिसे लेकर आप लंबे समय से भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, यदि परिवार में सुख शांति की इच्छा है, यदि व्यापार या नौकरी से जुड़ी कोई चिंता है, यदि जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों से आपका मन थक चुका है या आप अपने भीतर शांति और धैर्य चाहते हैं, तो आज के इस पावन अवसर पर महादेव के सामने कुछ समय बैठकर अपने मन की बात अवश्य कहिए। ध्यान रखिए, धार्मिक उपायों को आस्था और परंपरा के रूप में ही अपनाना चाहिए। किसी भी उपाय को जीवन की समस्याओं का निश्चित या तत्काल समाधान मानना उचित नहीं है। पूजा के साथ अपने कर्म, प्रयास और जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही आवश्यक है। माता बहनों, आज की जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको मोगरे के फूलों से जुड़ी पूजा की एक विस्तृत विधि बताएंगे। साथ ही एक ऐसी प्रेरणादायक कथा भी सुनाएंगे जिसमें एक साधारण भक्त की जिंदगी में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इस कथा के माध्यम से आपको ये समझने में सहायता मिलेगी कि भगवान की भक्ति केवल किसी इच्छा को पूरा करवाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने और सही कर्म करने की प्रेरणा भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो मन से एक बार बोलिए हर हर महादेव, और यदि संभव हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। माता बहनों, सबसे पहले बात करते हैं 13 अगस्त 2026 गुरुवार की श्रावण प्रतिपदा तिथि की। श्रावण मास को सनातन परंपरा में भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व वाला महीना माना जाता है। इस महीने में भक्त शिवालय जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान शिव का नाम लेते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत तथा पूजा करते हैं। सावन की भक्ति का वास्तविक भाव यही है कि मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को कम करने का प्रयास करे और भगवान शिव के चरणों में अपने मन को शांत करने का अवसर पाए। आज गुरुवार का दिन भी है और इसी कारण बहुत से श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव के साथ अपने आराध्य की विशेष पूजा करते हैं। ऐसी तिथि पर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य व्यक्ति के लिए श्रद्धा का विशेष अवसर बन सकता है। माता बहनों, इसीलिए आज हम जिस मोगरे के फूल की बात कर रहे हैं उसे केवल एक सामग्री समझकर न देखें। फूल अर्पित करते समय मन में भाव होना चाहिए कि हे महादेव, जिस प्रकार इस फूल की सुगंध आसपास के वातावरण को मधुर करती है, उसी प्रकार मेरे घर में भी प्रेम और शांति का वातावरण बना रहे। मेरे विचारों में पवित्रता आए, मेरी वाणी में मधुरता आए और मेरे कर्म किसी के लिए दुख का कारण न बने। यही प्रार्थना पूजा को सुंदर बनाती है। अब प्रश्न आता है कि इस पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए। माता बहनों, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ताजे मोगरे के फूल लेके आइए। यदि आप पारंपरिक रूप से जल अर्पित करना चाहते हैं तो साफ जल किसी स्वच्छ पात्र में ले सकते हैं, और यदि आपके मंदिर की परंपरा अनुमति देती है तो तांबे के पात्र का उपयोग भी किया जा सकता है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान को सामग्री की संख्या से अधिक भक्त के भाव का महत्व माना जाता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी पूजा सामग्री है तो वो भी श्रद्धा कर सकता है, और किसी के पास केवल एक फूल है
तो वो भी उतनी ही श्रद्धा से महादेव का स्मरण कर सकता है। इसलिए यदि किसी कारण से आपको बिल्कुल उसी संख्या में फूल उपलब्ध न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के सामने जो उपलब्ध हो उसे स्वच्छ मन से अर्पित कीजिए। माता बहनों, अब मोगरे के फूलों की बात करें तो सफेद मोगरे की सुंदरता और उसकी सुगंध अपने आप में मन को आकर्षित करती है। पूजा के समय सुगंधित फूल वातावरण को भक्तिमय बनाने में सहायता करते हैं और मन को कुछ समय के लिए सांसारिक चिंताओं से दूर करने का अवसर मिलता है। जब आप मोगरे का फूल हाथ में लें तो कुछ क्षण रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए। फिर उस फूल को श्रद्धा से अर्पित कीजिए। ये छोटी सी प्रक्रिया आपके लिए एक प्रकार का ध्यान भी बन सकती है। अब माता बहनों, ये भी जानना जरूरी है कि पूजा कौन कर सकता है। भगवान शिव की आराधना के लिए ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए कि केवल घर की महिला या केवल पुरुष ही पूजा कर सकता है। अपने परिवार की परंपरा और मंदिर के नियमों के अनुसार कोई भी श्रद्धालु भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। यदि घर की कोई माता, बहन या बुजुर्ग महिला पूजा करना चाहती हैं तो वे कर सकती हैं। यदि घर का पुरुष सदस्य पूजा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए पूजा करना चाहता है तो अपनी मनोकामना महादेव के सामने रख सकता है, और यदि कोई पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता है तो परिवार के सभी सदस्यों की सुख शांति की कामना कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के दौरान मन में श्रद्धा और सकारात्मक भावना हो। अब बात करते हैं पूजा के समय की। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि सुबह पूजा नहीं हुई तो क्या पूजा नहीं की जा सकती। ऐसा सोचकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि संभव हो तो सुबह का शांत समय चुन सकते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से सुबह समय नहीं मिला तो अपनी सुविधा और मंदिर की व्यवस्था के अनुसार शाम को भी भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। विशेष रूप से यदि आप प्रदोष के आसपास मंदिर जाते हैं तो स्थानीय पूजा व्यवस्था को ध्यान में रखें। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अपने मन में अनावश्यक डर पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा, स्वच्छता और शांत मन सबसे महत्वपूर्ण है। माता बहनों, अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं। घर के वातावरण में सावन की भक्ति का भाव है। आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, पूजा के लिए मोगरे के फूल तैयार करते हैं और जल लेके शिवालय की ओर निकलते हैं। रास्ते में मन ही मन महादेव का नाम लेते हुए जाते हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही मन में एक अलग शांति महसूस होती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। यदि वहां कोई विशेष पूजा चल रही हो तो उसके बीच में बाधा न डालें और मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें। फिर किसी शांत स्थान पर खड़े होकर या बैठकर कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान कीजिए। अपने मन को धीरे धीरे स्थिर कीजिए। जो चिंता लेकर आप मंदिर आए हैं उसे तुरंत परिणाम की चिंता में बदलने के बजाय भगवान के चरणों में रख दीजिए। माता बहनों, अब मोगरे के फूलों को अर्पित करने की बात आती है। यदि आपके मंदिर में शिव परिवार स्थापित है और गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती या अन्य देव स्वरूपों के लिए निश्चित स्थान है तो वहां की व्यवस्था के अनुसार पुष्प अर्पित करें। अलग अलग मंदिरों में मूर्तियों और स्थानों की व्यवस्था अलग हो सकती है, इसलिए यदि आपको किसी स्थान का पता न हो तो मंदिर के पुजारी से पूछना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले यदि भगवान गणेश जी का स्वरूप स्थापित है तो उनके चरणों में एक पुष्प अर्पित करके उनसे शुभ बुद्धि और विघ्नों को समझने की शक्ति मांग सकते हैं। मन में कहिए, हे गणपति महाराज, मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने मुझे घबराने के बजाय सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद भगवान कार्तिकेय को पुष्प अर्पित करते हुए साहस और धैर्य की प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे देव सेनापति, कठिन समय में मेरा मन कमजोर न पड़े और मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा कर सकूं। यदि मंदिर में माता अशोक सुंदरी का स्वरूप स्थापित हो तो वहां की पूजा परंपरा के अनुसार पुष्प अर्पित करते हुए परिवार के कल्याण की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। माता पार्वती को करुणा, शक्ति और मातृत्व की भावना से स्मरण करते हुए कहिए कि माता हमारे परिवार में प्रेम बना रहे और सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़े। इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठिए और अपनी मनोकामना कहिए। माता बहनों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। अपनी मनोकामना रखते समय किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा न करें। यदि कोई आपके जीवन में परेशानी पैदा कर रहा है तो महादेव से उसकी बुराई की कामना करने के बजाय अपनी रक्षा और समस्या से बाहर निकलने की शक्ति मांगे। कहिए, हे भोलेनाथ, जो भी व्यक्ति मेरे लिए परेशानी का कारण बन रहा है उससे मेरी रक्षा कीजिए और मेरे जीवन में शांति बनाए रखिए।
यदि हमारे बीच कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार आपकी प्रार्थना सकारात्मक भी रहेगी और मन भी हल्का होगा। माता बहनों, अब जल अर्पित करने का समय आता है। यदि मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति है तो साफ जल लेके धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया जा सकता है। आप चाहें तो 11 बार, 21 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिक बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। यहां भी संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण एकाग्रता है। मंत्र बोलते समय मोबाइल, बातचीत या आसपास की गतिविधियों में मन लगाने के बजाय कुछ समय भगवान शिव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि मंदिर में जलधारा की विशेष व्यवस्था है तो उसी के अनुसार जल अर्पित करें। किसी मंदिर में सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति न हो तो मंदिर की व्यवस्था का पालन करें। माता बहनों, जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो मन में ये भाव रखिए कि मेरे भीतर का क्रोध शांत हो, मेरे मन का भय कम हो, मेरे विचारों में स्पष्टता आए और मेरे कर्मों में ईमानदारी बनी रहे। यही जलाभिषेक का सुंदर आध्यात्मिक भाव हो सकता है। इसके बाद मोगरे का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। फूल रखते समय अपनी मनोकामना को एक बार स्पष्ट रूप से मन में दोहराएं और फिर उसे महादेव के चरणों में छोड़ दें। बार बार ये सोचते रहने की आवश्यकता नहीं कि इच्छा कब पूरी होगी। अपनी ओर से सही कर्म करते रहिए और धैर्य रखिए। माता बहनों, कई बार व्यक्ति किसी समस्या में फंसकर इतना चिंतित हो जाता है कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। उसकी नींद प्रभावित होती है, परिवार से बातचीत कम हो जाती है और छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। ऐसे समय में पूजा और ध्यान मन को कुछ समय के लिए स्थिर करने का अवसर दे सकते हैं। लेकिन यदि परेशानी बहुत गंभीर है तो उसके व्यावहारिक समाधान की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। भगवान शिव का स्मरण हमें अपने जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य से निभाने की प्रेरणा देता है। माता बहनों, अब हम उस मान्यता की ओर आते हैं जिसमें मोगरे के फूलों को बाधाओं और मनोकामना से जोड़ा जाता है। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि सुगंधित और सफेद फूल भगवान को अर्पित करने से पूजा का वातावरण शांत और पवित्र बनता है। इसी भाव से कुछ लोग मोगरे के पुष्प को विशेष तिथि पर भगवान शिव को समर्पित करते हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक चिंता है तो फूल अर्पित करते हुए ये मत कहिए कि बिना किसी प्रयास के धन आ जाए। इसके बजाय महादेव से कहिए कि मेरे कर्मों में सफलता मिले, मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि मिले, मेरे खर्च और आय में संतुलन बनाने की समझ मिले और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा सकूं। यदि नौकरी से जुड़ी परेशानी है तो महादेव से सही अवसर और आत्मविश्वास मांगें। यदि व्यापार में नुकसान है तो सही निर्णय और धैर्य मांगें। यदि परिवार में अशांति है तो प्रेम और संवाद की शक्ति मांगें। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एकाग्रता और अनुशासन की प्रार्थना करें। इस प्रकार आपकी मनोकामना भी सकारात्मक दिशा में बदल जाएगी। माता बहनों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी विरोधी से परेशान है तो उसे डर कर हर घटना को किसी षड्यंत्र का रूप नहीं देना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सोच हमसे अलग हो, लेकिन हर परेशानी का कारण कोई शत्रु हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए भगवान शिव से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हुए वास्तविक परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति सच में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो सुरक्षित और उचित तरीके से परिवार के भरोसेमंद लोगों की सहायता लें और जरूरत पड़ने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क करें। पूजा को मन की शक्ति का माध्यम बनाइए, भय बढ़ाने का कारण नहीं। माता बहनों, अब मैं आपको इसी भाव से जुड़ी एक कथा की शुरुआत बताने जा रहा हूं। ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो बाहर से सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में बहुत गहरी चिंता थी। उसका नाम था माधव। माधव अपने परिवार के साथ एक छोटे से नगर में रहता था। उसके परिवार में उसकी माता, पत्नी, 2 बच्चे और एक छोटा भाई था। परिवार साधारण था लेकिन सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। माधव का छोटा सा व्यापार था। वो सुबह दुकान खोलता और देर शाम तक मेहनत करता। कई वर्षों से उसका काम ठीक चल रहा था। घर का खर्च आराम से निकल जाता था और उसने धीरे धीरे कुछ बचत भी कर रखी थी। लेकिन एक वर्ष अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। पहले उसके कुछ पुराने ग्राहक दूसरे स्थानों पर चले गए। फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। उसके बाद दुकान के कुछ जरूरी सामान की कीमत बढ़ गई। माधव ने सोचा कि थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। महीने का खर्च निकालना मुश्किल होने लगा। जिस दिन बिक्री कम होती उस दिन वो रात को देर तक बैठकर हिसाब देखता और सोचता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है।
घर लौटने पर भी उसका मन दुकान में ही लगा रहता। उसकी पत्नी उससे पूछती कि क्या हुआ, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं देता। धीरे धीरे घर में भी तनाव बढ़ने लगा। बच्चों की छोटी सी बात पर उसे गुस्सा आने लगा। माता उसे समझाती कि बेटा चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन माधव के मन में डर बैठ चुका था। उसे लगता था कि शायद किसी की नजर उसके व्यापार पर पड़ गई है। कुछ लोगों ने उसे अलग अलग बातें बताई। किसी ने कहा कि किसी ने ईर्ष्या की होगी, किसी ने कहा कि कोई विरोधी उसके खिलाफ है, और किसी ने किसी दूसरी तरह की आशंका जताई। माधव जितनी बातें सुनता उतना ही अधिक परेशान होता जाता। एक रात वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो अचानक रुक गया। मंदिर भगवान शिव का था। सावन का समय होने के कारण वहां भक्तों की संख्या अधिक थी। उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ देर महादेव के सामने बैठा जाए। वो मंदिर में गया, शिवलिंग के सामने बैठा और काफी देर तक चुप रहा। उस रात उसने कोई बड़ी मनोकामना नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यदि मेरी कोई गलती है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि मेरे सामने कठिन समय है तो उसे सहने का साहस दीजिए, और यदि मेरे लिए कोई सही रास्ता है तो वो रास्ता मुझे दिखाई दे। प्रार्थना करने के बाद वो घर लौट आया। अगले दिन भी उसका व्यापार वैसा ही था, लेकिन उसके मन में कुछ बदलाव था। उसने तय किया कि अब वो केवल ये सोचकर नहीं बैठेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ है। वो अपनी दुकान की स्थिति को ध्यान से देखेगा। उसने पुराने ग्राहकों से बात करनी शुरू की। उसने पाया कि कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उसके यहाँ कुछ वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं थीं। कुछ ग्राहकों को दूसरी दुकान से बेहतर सेवा मिल रही थी। उसने धीरे धीरे इन बातों को सुधारना शुरू किया। कुछ दिनों बाद सावन की एक विशेष तिथि आई। माधव की माता ने उसे मोगरे के फूल लाने को कहा और बोली कि आज महादेव के मंदिर चलकर शांत मन से पूजा कर लेते हैं। माधव ने फूल खरीदे। उसने ताजे सफेद मोगरे के पुष्प लिए और एक पात्र में जल लेकर अपनी माता के साथ मंदिर चला गया। मंदिर में पहुंचकर उसकी माता ने उसे समझाया कि बेटा, आज भगवान से केवल यह मत मांगना कि व्यापार तुरंत ठीक हो जाए, उनसे यह मांगना कि तुम्हें सही कर्म करने की शक्ति मिले। माधव ने माता की बात ध्यान से सुनी। उसने शिव परिवार को प्रणाम किया, मोगरे के फूल श्रद्धा से अर्पित किए, जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया और फिर भगवान शिव के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे महादेव, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह नहीं है कि मुझे बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा सकूं। मुझे अपने काम की गलतियां समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से डर दूर कीजिए। मुझे मेहनत करने का साहस दीजिए और मेरे परिवार में शांति बनाए रखिए। इतना कहकर वो कुछ देर शांत बैठा रहा। उस दिन भी कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ। उसकी दुकान में उसी समय ग्राहकों की भीड़ नहीं लग गई। उसकी सारी समस्याएं भी उसी क्षण समाप्त नहीं हुई। लेकिन उस दिन माधव के भीतर एक बात बदल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपनी परेशानी को लेकर इतना डरा हुआ था कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही खोता जा रहा था। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने अपनी माता से कहा, माँ, आज मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी समस्या से डरने के बजाय उसे समझना चाहिए। माता मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तो महादेव की भक्ति है। भगवान के सामने अपना भार रखो और फिर सही कर्म करने के लिए आगे बढ़ो। माधव ने उसी दिन एक नया संकल्प लिया। उसने अपनी दुकान के काम का पूरा हिसाब दोबारा बनाया। उसने अनावश्यक खर्च कम किया। जिन ग्राहकों को वो पहले केवल सामान बेचकर विदा कर देता था, उनसे अच्छे व्यवहार के साथ बात करने लगा। उसने अपनी दुकान को व्यवस्थित किया और यह भी समझा कि बाजार में लोगों की जरूरतें बदल रही हैं। उसने अपने काम में छोटे छोटे परिवर्तन किए। कुछ सप्ताह बीते। स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी अच्छी घटनाएं जुड़ने लगीं। एक पुराना ग्राहक वापस आया। फिर दूसरे ग्राहक ने अपने परिचित को भेजा। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी। माधव ने महसूस किया कि यदि वो पहले की तरह केवल डर में बैठा रहता तो शायद इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। घर में भी उसने अपने व्यवहार को बदला। पहले वो दुकान की परेशानी घर लेकर आता था और बच्चों पर गुस्सा कर देता था। अब वो कोशिश करता कि परिवार के सामने शांत रहे। यदि किसी दिन काम खराब हो जाता तो वो घर वालों से प्रेम से बात करता। कुछ महीनों में घर का वातावरण पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया। माधव की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे संभलने लगी। एक दिन वो फिर उसी मंदिर में गया।
उसने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैंने सोचा था कि मुझे किसी चमत्कार की जरूरत है, लेकिन मुझे समझ आया कि मुझे अपने भीतर बदलाव की जरूरत थी। आपने मेरी परिस्थितियों को एक ही दिन में नहीं बदला, लेकिन आपने मुझे परिस्थितियों का सामना करने का साहस दिया। माता बहनों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। कई बार हम चाहते हैं कि भगवान हमारे सामने की समस्या को तुरंत हटा दें, लेकिन जीवन में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान हमारे अपने निर्णयों, मेहनत, धैर्य और सही दिशा में छिपा होता है। प्रार्थना हमें वो शक्ति दे सकती है जिससे हम उस रास्ते को पहचान सकें। इसलिए यदि आज आप भगवान शिव के सामने मोगरे का फूल अर्पित कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना जरूर रखिए, लेकिन साथ में ये भी कहिए कि हे महादेव, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, मुझे आलस्य से बचाइए, मुझे गलत निर्णयों से बचाइए, मेरे भीतर धैर्य रखिए और मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाइए। माता बहनों, जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो आपकी पूजा केवल किसी वस्तु को अर्पित करने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि आपके मन को दिशा देने वाली साधना बन सकती है। यही कारण है कि आज के इस पावन अवसर पर हम बार बार श्रद्धा और सकारात्मक भाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूजा में मन का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति फूल तो चढ़ा रहा है, लेकिन मन में लगातार किसी दूसरे के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना रखता है, तो उसे स्वयं से भी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वो वास्तव में शांति चाहता है। भगवान शिव के सामने बैठकर अपने मन को हल्का करना चाहिए। यदि किसी से दुख मिला है तो उस दुख को स्वीकार करते हुए महादेव से अपनी रक्षा और मन की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने से मन की अशांति और बढ़ सकती है। इसलिए अपनी प्रार्थना को ऐसा बनाइए जिसमें आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के लिए भी कल्याण की भावना हो। माता बहनों, अब मोगरे के फूलों से जुड़ी एक और सुंदर बात समझिए। जब फूल को हाथ में लेते हैं तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल सकती है। इसी प्रकार जीवन में हमारा कोई छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी दूसरे व्यक्ति के दिन को बेहतर बना सकता है। किसी दुखी व्यक्ति से प्रेम से 2 शब्द बोल देना, किसी जरूरतमंद को भोजन दे देना, किसी बुजुर्ग की सहायता कर देना या किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी हमारे जीवन में सेवा का भाव पैदा करता है। सावन के समय यदि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो अपने व्यवहार में भी शिवत्व लाने का प्रयास कीजिए। क्रोध कम कीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। माता बहनों, यदि आप पूजा के लिए मोगरे के फूल खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि वे ताजे हों। फूलों को साफ स्थान पर रखें, उन्हें अनावश्यक रूप से जमीन पर न रखें। पूजा के समय फूल को सम्मान पूर्वक उठाएं और भगवान को अर्पित करें। यदि फूल उपलब्ध न हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव की पूजा केवल एक ही प्रकार के फूल पर निर्भर नहीं है। आपकी स्थानीय परंपरा और उपलब्ध पूजा सामग्री के अनुसार आराधना की जा सकती है। मोगरे के फूल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आज की कथा और पारंपरिक उपाय का केंद्र यही पुष्प है। माता बहनों, अब एक महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिंदगी में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, व्यापार में नुकसान है, नौकरी चली गई है या घर में तनाव है, तो तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इसके पीछे किसी शत्रु या किसी रहस्यमय शक्ति का हाथ है। जीवन में बहुत से व्यावहारिक कारण होते हैं। दुर्घटना हो रही है तो सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। व्यापार में नुकसान है तो आर्थिक स्थिति और बाजार को समझना जरूरी है। नौकरी चली गई है तो नए अवसरों के लिए प्रयास करना जरूरी है। परिवार में विवाद है तो बातचीत और समझ जरूरी है। भगवान शिव की पूजा इन प्रयासों के साथ चल सकती है। यही संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण है। माता बहनों, यदि आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है तो भी अपने मन को कमजोर मत पड़ने दीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी इच्छा ही हमारे लिए सबसे अच्छी है, लेकिन भविष्य में हमें समझ आता है कि किसी दूसरे रास्ते ने हमें अधिक लाभ दिया। इसलिए महादेव से अपनी इच्छा रखते समय अंत में यह कहना बहुत सुंदर भाव हो सकता है कि हे भोलेनाथ, यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी है तो उसे पूरा करने की कृपा करें, और यदि इसमें हमारा हित नहीं है तो मुझे उससे बेहतर मार्ग दिखाइए। इस तरह हम अपनी इच्छा भी भगवान के सामने रख देते हैं और परिणाम के प्रति थोड़ी शांति भी विकसित कर सकते हैं। माता बहनों, पूजा समाप्त होने के बाद अपने मन को बार बार उसी इच्छा में न उलझाएं। आपने अपनी प्रार्थना कर दी, अब अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यदि आर्थिक समस्या है तो अपने खर्च का हिसाब बनाइए। यदि पढ़ाई की समस्या है तो समय का सही उपयोग कीजिए। यदि परिवार में तनाव है
तो किसी शांत समय में बातचीत कीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ संबंध खराब हो रहे हैं तो बिना जल्दबाजी के उसकी बात भी सुनिए। भगवान शिव का नाम लेके यदि हम अपने व्यवहार में कोई सुधार लाते हैं तो वही पूजा हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। माता बहनों, अब आगे की कथा में हम उसी भक्त माधव के जीवन की उस घटना के बारे में जानेंगे जब उसकी परेशानी पहले से भी अधिक कठिन दिखाई देने लगी थी और उसके सामने ऐसा निर्णय आया जिसमें उसे अपने डर और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना था। उस समय उसने महादेव के सामने एक ऐसी प्रार्थना की जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन वो घटना क्या थी, उसके सामने कौन सी परिस्थिति आई और उसने उस समय क्या किया, ये प्रसंग हम आगे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि भगवान शिव की भक्ति केवल संकट में नाम लेने का विषय नहीं है। सुख में भी उनका स्मरण कीजिए, सफलता में भी उनका धन्यवाद कीजिए और कठिन समय में भी धैर्य रखिए। मोगरे के फूल की तरह अपने मन में ऐसी सुगंध पैदा कीजिए जो आपके आसपास के वातावरण को भी मधुर बना सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, अब इस पूरी बात को अपने मन में एक बार फिर से समझ लीजिए कि महादेव की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों की होती है। मोगरे के फूल हों, जल हों, दीपक हों या फिर केवल भगवान शिव का नाम, यदि मन सच्चा है और भावना पवित्र है तो वही पूजा भक्त के लिए विशेष बन जाती है। इसलिए 13 अगस्त 2026 गुरुवार और श्रावण मास की इस प्रतिपदा तिथि को आप जितना संभव हो सके उतने शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करें। यदि आप 3 मोगरे के फूल लेकर शिवालय जा रहे हैं तो उन्हें केवल किसी उपाय की सामग्री समझकर न ले जाएं, बल्कि ये भावना रखें कि आज आप अपने मन की चिंता, अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं महादेव के चरणों में रखने जा रहे हैं। मंदिर पहुंचने के बाद जल्दबाजी न करें। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें। मन में यदि अनेक प्रकार के विचार चल रहे हो तो उन्हें धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करें और फिर महादेव का स्मरण करते हुए पूजा प्रारंभ करें। आप अपनी श्रद्धा और स्थानीय मंदिर की परंपरा के अनुसार पूजा करें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर पूजा की विधि अलग हो सकती है। यदि मंदिर के पुजारी किसी विशेष विधि या नियम का पालन करने के लिए कहें तो उसका सम्मान करें। माता बहनों, यहाँ एक बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि किसी भी धार्मिक उपाय को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में देखना चाहिए। यदि जीवन में कोई परेशानी है तो भगवान शिव से उस परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करने के साथ साथ उसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर सही प्रयास करना भी आवश्यक है। यही भक्ति का सुंदर मार्ग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के व्यापार में लगातार परेशानी चल रही है तो वो महादेव से सफलता और बुद्धि की प्रार्थना करने के साथ अपने व्यापार की कमियों को भी समझे। यदि नौकरी की चिंता है तो भगवान शिव से अच्छे अवसर की प्रार्थना करते हुए अपनी योग्यता बढ़ाने और नए अवसर खोजने का प्रयास करे। यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है तो महादेव के सामने शांति की प्रार्थना करने के साथ परिवार के लोगों से प्रेम पूर्वक बातचीत भी करे। इस प्रकार जब प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ चलते हैं तो मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने का साहस मिलता है। माता बहनों, जब आप मोगरे का फूल भगवान शिव को अर्पित करें तो मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा विचार न रखें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में परेशानी का कारण बना हुआ है तो उसके लिए भी यही प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे उसके कारण होने वाली परेशानी से बचाइए और मेरे मन से भय तथा क्रोध को दूर कीजिए। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने जीवन में सही निर्णय ले सकूं और किसी के प्रति अन्याय न करूं। ऐसी प्रार्थना मन को भी हल्का करती है। कई बार हमारे जीवन में वास्तविक समस्या से ज्यादा चिंता हमें परेशान करती है। हम आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, पुरानी घटनाओं को बार बार याद करते रहते हैं और इसी कारण वर्तमान का समय भी तनाव में बीत जाता है। ऐसे समय में भगवान शिव का ध्यान मन को वर्तमान क्षण में लाने का एक सुंदर माध्यम बन सकता है। कुछ समय शांत बैठकर केवल नमः शिवाय का स्मरण करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन में जो चिंता है उसे महादेव के सामने रखकर फिर अपने दिन के आवश्यक कार्यों पर ध्यान दें। माता बहनों, यही कारण है कि सावन का महीना भक्तों के लिए केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी समय माना जाता है। ये हमें अपने भीतर झांकने, अपनी गलतियों को पहचानने और अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस पावन अवसर पर यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति न मांगें बल्कि सही और गलत को समझने की बुद्धि भी मांगें।
ऐसा धैर्य मांगे जिससे कठिन समय में आप टूटे नहीं। ऐसा विवेक मांगे जिससे किसी गलत निर्णय से बच सकें। ऐसा मन मांगे जिसमें अपने परिवार और दूसरों के लिए भी शुभ भावना बनी रहे। माता बहनों, पूजा पूरी करने के बाद यदि संभव हो तो कुछ समय मंदिर में शांत बैठिए। भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान कीजिए और मन में कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसे बनाए रखने की शक्ति दीजिए और जो गलत है उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। मेरे घर में प्रेम रहे, मेरे परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास बना रहे और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का साहस हमें मिले। यदि मेरी कोई मनोकामना मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूरा होने का मार्ग प्रदान कीजिए, और यदि वो मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना के बाद महादेव को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आएं। घर लौटने के बाद भी अपने व्यवहार में इस पूजा का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। किसी से अनावश्यक विवाद न करें, क्रोध में कठोर शब्द न बोलें और जितना संभव हो सके उतना शांत रहने का प्रयास करें। माता बहनों, केवल मंदिर में कुछ समय पूजा करने से ही जीवन में बदलाव नहीं आता, बल्कि पूजा के बाद हमारे व्यवहार में जो सकारात्मक परिवर्तन आता है वही इस पूरी साधना को अर्थ देता है। इसलिए यदि आपने आज महादेव के सामने शांति मांगी है तो घर में भी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आपने सुख मांगा है तो दूसरों के सुख का कारण बनने का प्रयास करें। यदि आपने अपने परिवार के लिए मंगल कामना की है तो परिवार के सदस्यों की परेशानियों को समझने का प्रयास करें। यदि आपने धन और समृद्धि की प्रार्थना की है तो अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत बनाए रखें। यही भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक भाव है। माता बहनों, यदि आपके पास मोगरे के 3 फूल नहीं हैं तो केवल इसी कारण मन को दुखी न करें। धार्मिक पूजा में अपनी सामर्थ्य और उपलब्धता के अनुसार सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और स्वच्छ भावना है। यदि किसी कारण से मोगरा उपलब्ध न हो तो अपने मंदिर के पुजारी से पूछकर उपलब्ध पुष्प से पूजा कर सकते हैं। किसी भी सामग्री को लेकर मन में भय रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को सरलता प्रिय मानी जाती है और भक्त का भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए पूजा को बोझ न बनाएं, इसे अपने मन को शांत करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर बनाएं। माता बहनों, इस विशेष दिन पर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी देना, पशु पक्षियों के लिए दाना या पानी रखना अथवा किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी आपके दिन को सार्थक बना सकता है। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। माता पिता का सम्मान करें और परिवार के छोटे सदस्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि भगवान की पूजा के साथ मनुष्य के प्रति सद्भाव भी धर्म का ही एक सुंदर रूप है। माता बहनों, आज के इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महादेव के सामने अपनी चिंता रखिए, लेकिन चिंता को अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए। अपनी मनोकामना रखिए, लेकिन उसके लिए सही कर्म करना मत छोड़िए। अपने विरोधियों से रक्षा की प्रार्थना कीजिए, लेकिन उनके प्रति घृणा को अपने मन में स्थान मत दीजिए। अपने घर में सुख मांगिए, लेकिन घर के वातावरण को सुखद बनाने के लिए स्वयं भी प्रेम से व्यवहार कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी उपाय का परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार तुरंत दिखाई न दे तो अपनी श्रद्धा को निराशा में मत बदलने दीजिए। जीवन में हर परिवर्तन का अपना समय होता है। कई बार भगवान से की गई प्रार्थना का सबसे बड़ा फल यह होता है कि परिस्थितियां बदलने से पहले हमारा मन बदल जाता है और हमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। इसलिए माता बहनों, 13 अगस्त 2026 के इस श्रावण अवसर को अपने लिए एक अच्छे संकल्प का दिन बनाइए। महादेव के सामने दीपक जलाइए, श्रद्धा से पुष्प अर्पित कीजिए, जल समर्पित कीजिए और अपने मन की बात सरल शब्दों में कह दीजिए। इसके बाद अपने जीवन में अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाते रहिए। किसी भूखे को भोजन मिले, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा मिले, किसी परेशान व्यक्ति को आपके शब्दों से हिम्मत मिले और आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। यही महादेव की भक्ति को जीवन में उतारने का सुंदर तरीका है। माता बहनों, अंत में बस इतना ही कहना है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद का दीपक बुझने मत दीजिए। जब मन घबराए तो भोलेनाथ का नाम लीजिए, जब रास्ता कठिन लगे तो धैर्य रखिए और जब सफलता मिले तो उसका श्रेय केवल स्वयं को न देकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा प्रेम रहे, परिवार में एकता बनी रहे, आपके कर्मों में सच्चाई रहे, आपकी बुद्धि सही मार्ग पर चले
और आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई का सामना करने का साहस आपको प्राप्त हो। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस समय आपका स्मरण कर रहा है, उसके मन की चिंता दूर कीजिए, उसके परिवार को सुख और शांति दीजिए, उसके जीवन में सद्बुद्धि और धैर्य बनाए रखिए और उसे ऐसा मार्ग दिखाइए जिस पर चलते हुए वो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सके। यदि कोई भक्त किसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसे उस परेशानी से निकलने की शक्ति दीजिए। यदि कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है तो उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी के घर में तनाव है तो वहां प्रेम और समझ का वातावरण बनाइए। और यदि किसी भक्त की कोई सच्ची मनोकामना है तो उसके लिए उचित मार्ग खोलने की कृपा कीजिए। इसी विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना महादेव के चरणों में रख दीजिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। और माता बहनों, यदि आपने आज की ये पूरी जानकारी अंत तक सुनी है तो इसे केवल सुनकर छोड़िए मत, बल्कि इसमें छिपे संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव से जुड़े इस पावन अवसर पर अपने मन को शांत रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहिए। महादेव की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे और आपके जीवन का प्रत्येक नया दिन पहले से बेहतर हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये कथा और ये विशेष जानकारी यहीं पूर्ण होती है। हर हर महादेव, नमः शिवाय।